बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। आप तमाम नाजरीन को अपने चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि करोड़ों दुआएं और खुशियों के लाजवाल खजानों के साथ आपका आज का और हर आने वाला दिन रहमतों और बरकतों वाला हो, आमीन। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है जिन्नात शादी कैसे करते हैं और इनकी शादी में क्या होता है। वो वक्त जब मौलाना साहब ने जिन्नात का निकाह पढ़ाया, फिर उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर करें ताकि आपको भी अपनी दुआ का हिस्सा बनाया जा सके। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर तरह की मखलूकात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान, हैवानात, जन्नात और फरिश्ते शामिल हैं, और अल्लाह ने इनमें से ही इनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। इस दुनिया में उन अशिया के जोड़े भी मौजूद हैं जिसे इंसान नहीं जानता या नहीं देख सकता, क्योंकि उनका उन मखलूक से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो में जिन्नात की शादी के मुतालिक दिलचस्प बातें और एक हकीकी कहानी बताएंगे, जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि जन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान के दलाइल से ये बात साबित है कि जन्नात भी शादी करते हैं और बच्चों को भी पैदा करते हैं। अगरचे जन्नात के बच्चों को जन्म देने का अमल इंसान से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जन्नात इंसानों की तरह मादी वजूद नहीं रखते। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जन्नात की शादी होती कैसे है। क्या जन्नात की शादी भी इंसानों ही की तरह होती है? उनकी शादी में भी निकाह पढ़ाया जाता है? दोस्तों, अगर कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या इंसान जन्नात से शादी कर सकता है, तो आपको इस हवाले से भी आगाह करते जाएं कि किसी इंसान के लिए जन्नात से शादी करना शरन जायज नहीं है। कुछ लोग ऐसी भी बात करते हैं कि जिन को फुला से प्यार हो गया, जिन ने फुला से शादी कर ली। अक्सर ऐसी बातें सुनी सुनाई होती हैं जिनमें हकीकत कम ही होती है। ये बात सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और उनकी शादी भी इंसानों ही की तरह होती है। जिस तरह इंसानों की शादियों में ढोल बजाना और नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादियों में ढोल बजाना और रक्स भी करते हैं। हत्ता कि उनकी शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का एहतमाम किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का इस्तेमाल बहुत शौक से करते हैं और मीठे में भी बहुत कुछ करते हैं। उनका खाना इंसान के खाने से बहुत ज्यादा लजीज होता है और उनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जिन्नात सरदारों को बतौर मेहमान मदू भी किया जाता है। जिन्नात की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है, जिसका एतराफ एक मौलाना साहब ने किया है। इन मौलवी साहब का नाम नवाब अली शाह है। उन्होंने वाकया सुनाया कि रात के किसी पहर में सो रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरी आदत थी कि मैं जितनी भी गहरी नींद में होता हूँ, लेकिन अगर दरवाजे पर जरा सी भी दस्तक होती है तो मेरी आंख फौरन खुल जाती है, और यही वजह थी कि मैं उठ गया। दरवाजा खोला तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन दोनों को पहचाना नहीं और पूछा कि क्या काम है। उस पर उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गरज से लेने आए हैं। मैंने कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको जानता नहीं हूँ और ना ही आपको पहचानता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं। उनमें से एक शख्स ने बताया कि उसका नाम जंजार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा कि काफी अजीब नाम है। थोड़ी ही देर के बाद उनके साथ चल दिया। मौलाना अली साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं इनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम उस गांव के मैदान में पहुंचे जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल थी। रोशनी का भी इंतजाम था। मैं इधर उधर देख रहा था कि एक आवाज मुझे सुनाई दी, खुशामदीद मौलाना साहब। मेरे सामने एक शख्स शलवार कमीज में खड़ा था जो दूल्हे का बाप था और उस सरदार का नाम मानस था। सरदार ने कहा, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार मानस ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिसका नाम शर्मत था। क्योंकि सब चेहरे वाले अजनबी थे और मेरा जानने वाला वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मैं इस गांव के बहुत से लोगों को जाती तौर पर भी जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से अर्ज किया, यहाँ पर इस गांव का कोई फर्द मौजूद नहीं है। इस पर शर्मत साहब ने कहा, अच्छा तो ये मसला है।
शरमत साहब ने एक लड़के को आवाज दी। करीब आने पर उस लड़के को कुछ कहा। मौलाना साहब ने कहा कि इसके थोड़ी देर के बाद मैंने नजर साहब को अपनी तरफ आते हुए देखा, जो गांव में दुकानदार थे। इसके बाद और भी जानने वाले मुझे शादी में नजर आने लगे, जिन्हें देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने नजर साहब से पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसे चल रही है? उन्होंने कुछ चौंकते हुए जवाब दिया, अच्छी चल रही है। इसी में मुझे दुल्हन के वालिद ने कहा, मौलवी साहब आइए और निकाह पढ़ाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई दी और पैसे दिए। बाद में मुझे खाना खिलाया जो बेहद लजीज था। इसके बाद उफत और जंजार ने जो मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, उन्होंने मुझे घर लाकर छोड़ दिया और खुद वो वापस चले गए। मौलाना साहब ने कहा कि जब मैं सुबह उन लोगों से मिला जिनसे मेरी मुलाकात कल रात शादी में हुई थी, तो उन्होंने रात के वाकये का जिक्र सुना तो हैरान हुए। उन्होंने बताया कि हम तो रात को कहीं नहीं गए थे, बल्कि अपने घरों में सो रहे थे और किसी भी शादी में शिरकत नहीं की। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। मौलाना साहब कहते हैं कि घर पहुंचकर मैंने मिठाई और पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं था, बल्कि मैंने रात में वाकई किसी शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि रात मैंने जिस शादी में शिरकत की थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जन्नात की शादी थी। दरअसल जन्नात ही रूप बदलकर नजर साहब और दीगर लोगों का रूप धार कर शादी में आए थे। कुछ जन्नात ऐसे होते हैं जो हर तरह की शक्ल सूरत इख्तियार कर सकते हैं। जन्नात कभी कुत्ता बन जाते हैं और कभी इंसानों का रूप धार लेते हैं और कभी कोई और जानवर बन जाते हैं। तो अजीज दोस्तों, ये था जन्नात की शादी का एक सच्चा वाकया। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस काविश को आप जरूर पसंद करेंगे। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए और स्पेशली आज की वीडियो के बारे में बताइए कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए, फिर किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।